मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक हो क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। यानी आपके पास जो क्लास एट्थ जो चैप्टर आपका 9th है, आपको नए चैप्टर के आज हम इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। तो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर एक्सप्रेशंस मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट अलोंग विद मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पर यानी कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है किन किन का, वेरिएबल का, कांस्टेंट का, विद द हेल्प ऑफ ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। यानी अगर मैथमेटिकल हम ऑपरेशन देखें तो आपके पास क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये क्या आपके पास ऑपरेशन। और अगर वेरिएबल देखें तो आपके पास क्या है, ए सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स वाई जेड टी यू वी etc एटसेट्रा, ये आपके पास क्या है, वेरिएबल है। और कांस्टेंट क्या है, ए सिंबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू इज फिक्स, जैसे 2 4 1/2 इस टाइप के जो आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगे वो क्या होंगे, आपके पास इन सभी का क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, वेरिएबल का, कांस्टेंट का, और आपके पास जो सिंबल होंगे वो क्या होंगे, ऑपरेशन से क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 7n + 2। तो 7n + 2, तो यहाँ पर आपके पास जो कंसेप्ट है वो टर्म है, कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, आपके पास ऑपरेशन है, और आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आपके पास जो ये यहाँ पर ऑपरेशन है प्लस या माइनस से जो कनेक्ट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, टर्म। तो यहाँ पर इसमें क्या है, 2 टर्म है, एक टर्म आपकी 7n है और एक क्या है आपके पास 2 है। यानी ये आपकी एक टर्म है और ये 2 भी आपकी क्या है, एक टर्म है। अगर 2 को देखें तो 2 आपका क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, 2 इज द कांस्टेंट, क्योंकि 2 की जो वैल्यू वो क्या है, फिक्स वैल्यू है। और यहाँ पर जो n है आपके पास क्या है, n इज द वेरिएबल, n इज द वेरिएबल। और आपके प्लस का जो सिंबल है ये क्या आपका ऑपरेशन है। यहाँ पर बोल रहे कि आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो जो प्लस है वो क्या आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो यहाँ पर आपके पास एक चीज और है, आपका कोफिशिएंट। तो जो कोफिशिएंट होगा आपका क्या होगा, जो आपका n है उसके आगे जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या, उसका कोफिशिएंट। तो यहाँ पर जो 7 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ n। तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से एक चीज निकल कर आती है, हम 1 by 1 इनको देखेंगे कि हमारे पास ट्रम। अब ट्रम क्या है, एवरी एक्सप्रेशन इज सेपरेटेड बाय एन ऑपरेशन। यानी जो भी ट्रम आपके पास 2x + 3, यानी यहाँ पर जिस ऑपरेशन के द्वारा वो क्या किया गया है, उनको सेपरेट किया गया है, उसको आप क्या बोलते हो, विच इज कॉल्ड ट्रम। उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रम। तो आपकी एक ट्रम ये है और एक ट्रम आपकी क्या है, 3 है। जैसे कि आपके पास यहाँ पर 7n + 2, तो आपके पास यहाँ पर 2 टर्म है, एक टर्म आपकी क्या है, यहाँ पर 7n है और एक टर्म आपकी क्या है, यहाँ पर 2 है। आर 2 टर्म्स इन द अबाउ फिगर। अगर इस फिगर को हम देखेंगे तो हमारे पास इसमें कितने टर्म है, 7n + 2 में 2 टर्म्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाइक ट्रम, अनलाइक ट्रम। यानी टर्म्स के बाद हम चलते हैं लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो यानी टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल आर कॉल्ड लाइक टर्म। अगर आपके पास वेरिएबल की जो पावर होगी वो सेम होगी तो आप क्या कहेंगे, सेम वेरिएबल होगा और उसकी पावर भी अगर सेम होगी तो आप क्या कहेंगे, आपके पास कैसी टर्म है, वो लाइक टर्म है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2x 9x - 9x। तो यहाँ पर आपके पास जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। यानी दोनों में जो वेरिएबल है वो क्या है, आपका सेम वेरिएबल है। और जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, यहाँ पर 1 है। यहाँ पर भी x की पावर 1 है और यहाँ पर भी जो x की पावर वो क्या है, 1 है। तो यहाँ पर अगर वेरिएबल की पावर आपकी सेम है और आपके पास सेम वेरिएबल है तो आपकी कैसी टर्म होगी, लाइक टर्म होगी। 24xy 5yx, तो ये भी कैसी टर्म आपकी, लाइक टर्म है। 6x² 12x², तो x² यानी पावर भी दोनों की सेम और वेरिएबल भी दोनों में क्या है, सेम है। तो ये भी क्या आपकी लाइक टर्म होगी। यानी आपके पास जो लाइक टर्म है वहां पर कहने का मीन्स क्या है, सेम तो वेरिएबल होना चाहिए। और जो सेकंड है आपके पास जो वेरिएबल की जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए, हमारे पास सेम होनी चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास यहाँ पर जैसे 2x² और यहाँ पर दे दिया आपके पास 6x³। तो अगर इनको देखेंगे तो ये हमारे पास लाइक टर्म नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 और यहाँ पर पावर क्या है आपकी 2 है। अगर आपके पास वेरिएबल तो यहाँ पर सेम है x और x दोनों में, बट आपके पास पावर क्या है दोनों की डिफरेंट है, तो डिफरेंट पावर होगी तो ये कैसी टर्म बनेगी आपकी अनलाइक टर्म बनेगी, लाइक टर्म आपकी नहीं बनेगी। नेक्स्ट आपके पास अनलाइक टर्म, आपका जो अनलाइक टर्म है वो क्या है, द टर्म हैविंग डिफरेंट वेरिएबल आर कॉल्ड अनलाइक टर्म। यानी डिफरेंट वेरिएबल हो या उनकी पावर क्या हो डिफरेंट हो तो आप कैसा बोलेंगे उसको अनलाइक बोलेंगे। यहाँ पर क्या है 2x 9y, तो x और y क्या हो गया आपके डिफरेंट वेरिएबल, तो कैसी टर्म आपकी अनलाइक टर्म। 24xy 5pq, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो p क्या है और यहाँ पर जो वेरिएबल वो xy है, तो ये भी आपकी कैसी टर्म होगी अनलाइक टर्म। यहाँ पर आपके पास 6x² है और यहाँ पर क्या है 12y², तो ये आपके पास x² है, ये आपके पास y², यहाँ वेरिएबल x है, यहाँ वेरिएबल y है, तो ये भी कैसी टर्म होगी आपकी अनलाइक टर्म बनेगी। अब मैं एक एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पर कि आपके पास क्या है 96x² और आपके पास क्या है 24x³ तो आपके पास देखना है कि आपकी जो ये टर्म है ये कैसी है, यानी आपके पास लाइक है या अनलाइक है। तो आपके पास यहाँ पर देखना वेरिएबल क्या है आपके पास xy, वेरिएबल क्या हमारे पास x एंड y। अब आपके पास वेरिएबल तो दोनों में सेम है, यहाँ पर भी xy और यहाँ पर भी xy है, तो अब आपको पावर करेंगे, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर क्या है 3 है, यहाँ पर y की पावर 3, यहाँ पर y की पावर क्या है 2 है। कहीं ना कहीं यहाँ पर x की पावर क्या होगी डिफरेंट हो गई और y की भी पावर क्या है आपकी डिफरेंट है, तो आपके पास ये कैसी टर्म होगी अनलाइक टर्म होगी। तो कैसी टर्म होगी आपके पास अनलाइक टर्म। नेक्स्ट हमारे पास है हमारे फैक्टर्स, यानी एवरी टर्म इज फॉर्म्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर्स, यानी आपके पास जो भी टर्म बनेगी आपके पास वो क्या बनेगी प्रोडक्ट होगी किनका फैक्टर्स का। तो आपके पास जैसे कि 7n है वो क्या आपके पास एक टर्म है जो प्रोडक्ट है किन किन का 7 का और n का, यानी 7n इज द प्रोडक्ट ऑफ 7 एंड n विच आर फैक्टर ऑफ 7n। यानी अगर आपसे कोई ये कहे कि 7n के आपको फैक्टर बताने हैं तो आपका 7 होगा और n होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास 2pq फाइंड द फैक्टर ऑफ 2pq, तो यहाँ पर 2 इंटू पी इंटू क्यू आपके पास क्या होंगे फैक्टर होंगे, और इन सभी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगी आपकी टर्म मिलेगी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास कोफिशिएंट, यानी द नंबर प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल और द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल। जैसे कि आपके पास आपने देखा है कि 7n + 2 आपके पास क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और यहाँ पर आपके पास अगर टर्म देखें तो आपके पास क्या है 7n आपकी एक टर्म है और 2 आपकी एक टर्म है। तो 2 तो आपके पास यहाँ पर क्या था आपका कांस्टेंट, 2 आपका क्या यहाँ पर कांस्टेंट, बट आपके पास यहाँ पर जो 7n है ये आपके पास क्या है एक टर्म है, और जो टर्म है इसमें क्या आपके पास n क्या है यहाँ पर वेरिएबल, n क्या है यहाँ पर वेरिएबल। अब आपके पास जो n वेरिएबल है तो इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, यानी इसको जब आप फैक्टर करेंगे आपके पास क्या आएगा आपका, यानी यहाँ पर आप फैक्टर जब इसके आप फैक्टर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 7 इंटू n। अब आपको n का कोएफिशिएंट बताना है तो इसके आगे आपका क्या है 7, तो 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ n। तो यानी आपके पास जो कोएफिशिएंट होगा n का वो क्या होगा 7 होगा। मान लीजिए यहाँ पर आपके पास 2pq फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ q। अगर आपने q का कोएफिशिएंट निकालना है तो q को रहने दीजिए आप, क्या होगा आपका जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या आपका कोएफिशिएंट ऑफ q इज इक्वल टू 2p। यानी आपके पास जिसका आपने कोएफिशिएंट बताना है उसको आपको छोड़ना है और जो बाकी पार्ट बच गए वो आपका क्या होगा कोएफिशिएंट होगा। सेम टाइप से अगर आपको कोएफिशिएंट निकालना है -4x² का, तो यहाँ पर -4x² आपके पास एक टर्म है और आपको जो कोएफिशिएंट बताना है ऑफ x²।
अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है तो हम एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, जो आपके पास रिमेनिंग बच गया -4 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो -4 क्या होगा आपका कोफिशिएंट होगा एक्स स्क्वायर का। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमारे पार्ट है मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्रिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। अब आपके पास जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके अंदर आपके पास मान लीजिए 5x² + 2y + 9xy + 4 आपके पास क्या है, यहाँ पर ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर आपके पास जो 9 है वो क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x एंड y, एक्स वाई क्या है यहाँ पर वेरिएबल है आपके। 4 इज द कांस्टेंट टर्म है और आपके पास क्या है यहाँ पर। अब मोनोमियल अगर होगा तो आपके पास मोनोमियल मीन्स आपके पास 1 टर्म, अगर आपके पास 1 टर्म होगी तो मोनोमियल होगा, अगर 2 टर्म होगी तो आपके पास बाइनोमियल होगा, अगर आपके पास 3 टर्म होगी तो आपका ट्रिनोमियल्स होगा, अगर आपके पास मोर देन 3 टर्म्स होगी तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर आपका क्या है पॉलिनोमियल्स है। तो यहाँ पर 5x² आपकी एक टर्म है, 2y आपकी क्या है एक टर्म है, 9xy आपकी एक टर्म है और 4 आपकी एक टर्म है। यानी इस एक्सप्रेशन में अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स देखे तो आपके पास कितनी है 1 2 3 4 यानी 4 टर्म है। तो आपके पास जो 5x² अगर आपके पास ओनली 5x² को देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा मोनोमियल होगा। अब आपके पास 5x² + 2y यानी यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ टर्म क्या हो गई 2 हो गई, तो 2 टर्म होगी तो आप क्या कहेंगे बाइनोमियल कहेंगे। अब आपके पास अगर नेक्स्ट देखेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म क्या है 3 है, अगर 3 टर्म होगी तो आप क्या कहेंगे उसको ट्रिनोमियल कहेंगे। अब यानी कि हम डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास जो मोनोमियल है वो क्या है, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म, यानी जिसके अंदर केवल और केवल 1 टर्म होगी, यानी 5x² इज ओनली सिंगल टर्म। तो अगर सिंगल टर्म होगी 1 टर्म होगी तो आप क्या कहेंगे उसको मोनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट आपके पास है बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म्स। अगर आपके पास 5x² + 2y तो यहाँ पर आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म है वो क्या है 2 आपके पास यहाँ पर क्या है टर्म्स है। तो आपके पास अगर 2 टर्म हो गया एक्सप्रेशन में तो आप क्या कहेंगे उसको बाइनोमियल कहेंगे। अब आपके पास ट्रिनोमियल क्या है, एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। अगर आपके पास 3 टर्म होगी तो आप क्या कहेंगे उसको ट्रिनोमियल कहेंगे। तो यहाँ पर आपके पास इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टर्म कितने आपके पास 3 है, 1 टर्म इज 5x², सेकेंड टर्म इज 2y एंड थर्ड टर्म इज 9xy। नेक्स्ट आपके पास क्या है पॉलिनोमियल, द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 1 और मोर टर्म्स विद द वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एन एक्सपोनेंट। यानी आपके पास जो पॉलिनोमियल होगा हम उसको 9th क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पॉलिनोमियल को मैं सिंपल सा बताता हूँ कि जो आपके पास वेरिएबल है उसकी अगर पावर को हम देखें तो आपके पास जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी जो पावर होगी वो क्या होगी आपकी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मीन्स आप यहाँ पर इसको सिंपली अगर होल नंबर बोलना चाहिए तो होल नंबर भी बोल सकते हैं। अगर हम सिंपली लैंग्वेज में बोले तो आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए आपके पास, यानी फर्स्ट तो आपके पास नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और सेकंड आपके पास क्या है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके पास वेरिएबल की पावर क्या होगी होल नंबर होगी या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी तो आप उसको क्या कहेंगे पॉलिनोमियल कहेंगे। और पॉलिनोमियल आपके पास क्या है 9x² + 2y 9xy + 4 एंड ऑल द अबाउ एक्सप्रेशन आर ऑल्सो पॉलिनोमियल। तो आपके पास ये जितने भी एक्सप्रेशन है ये क्या आपके पास सभी के सभी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर अगर हमें एग्जाम्पल देखें तो आपके पास क्या है x⁻² + 5, तो आपके पास क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो x है और x की पावर क्या है यहाँ पर 2/3 और 2/3 आपके पास क्या है यहाँ पर फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन है तो ये आपका क्या नहीं बनेगा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो x + 1/x² ये आपका पॉलिनोमियल होगा। तो यहाँ पर आपके पास x प्लस, अब इस x को आप ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा x की पावर -2, तो ये भी आपके पास पॉलिनोमियल नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या आपके पास नेगेटिव और नेगेटिव पावर आपके पास होगी तो वो भी आपका क्या नहीं बनेगा पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। यानी पॉलिनोमियल आपके पास वो होगा जहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या होगी
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो जो नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट हमारा टॉपिक है इसका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज है, यहाँ पर हम 3 बेसिक आइडेंटिटीज को कंसिडर करेंगे। जो फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यानी ये आपके पास इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है और इनका हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को जब सोल्व करेंगे तो उसमें इनका यूज करेंगे। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी वो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी आप जब इसको ओपन करेंगे, मीन्स आपके पास स्क्वायर है तो स्क्वायर का मीन्स क्या है, आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। यानी a प्लस बी की मल्टीप्लाई आप a प्लस बी के साथ करेंगे तो a की मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका a स्क्वायर आएगा। अब a की मल्टीप्लाई आप b के साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस ab आएगा। अब आप a की मल्टीप्लाई इस b के साथ करेंगे तो क्या आएगा आपका ab आएगा। ab को आप ab के नीचे रखेंगे और b की मल्टीप्लाई b के साथ करेंगे क्या आएगा, b स्क्वायर आएगा। यानी आप जब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1ab आपका ये है, 1ab आपका ये है तो क्या होगा 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपके पास जो आइडेंटिटी है a प्लस बी का जो होल स्क्वायर, उसको आप ओपन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम टाइप से अगर आप माइनस की आइडेंटिटी को ओपन करेंगे तो आपका क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और जो आपके पास लास्ट आपकी आइडेंटिटी है वो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी को आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यानी ये आपके पास इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है तीनों आपकी, तो इनको हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स जो हमारा चैप्टर है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, उसके बेसिक यानी इंट्रोडक्शन को किया है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। टिल देन